बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रामू रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती थी। वह सच्चाई और ईमानदारी का बहुत बड़ा पुजारी था। गांव में लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। पहला मोड़। एक अनोखी खोज। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल एक कठोर चीज से टकराया। ये क्या है? रामू ने खुद से पूछा। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना मटका नजर आया। क्या इसमें कुछ होगा? सोचते हुए उसने मटका खोला और उसकी आंखें चमक उठी। मटका सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तुरंत ही उसने सोचा, यह खजाना मेरा नहीं हो सकता। यह किसी और का है। अगर मैं इसे रख लूं तो क्या यह सही होगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। दूसरा मोड़। राजा के दरबार में रामू खजाना लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को सारी घटना बताई और खजाना उनके हवाले कर दिया। राजा रामू की ईमानदारी देखकर चकित रह गया। तुम जैसा ईमानदार इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, राजा ने कहा। राजा ने खजाना रामू को लौटाते हुए कहा, यह खजाना अब तुम्हारा है। इसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करो। रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह खजाना मेरा नहीं है। यह धरती मां की अमानत है। इसे जनकल्याण में उपयोग करना चाहिए। राजा रामू की सादगी और सोच से बेहद प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, तुम्हें इस गांव का मुखिया नियुक्त करता हूं। अब से तुम ही इस गांव का नेतृत्व करोगे। तीसरा मोड़। नया मुखिया और नई चुनौतियां। गांव का मुखिया बनने के बाद रामू ने खजाने का उपयोग गांव के स्कूल, कुएं और सड़कों के निर्माण में किया। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग रामू की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों को रामू की सफलता से जलन होने लगी। उन्होंने राजा से जाकर झूठी शिकायत की, महाराज, रामू खजाने का दुरुपयोग कर रहा है। वह इसे अपने लिए खर्च कर रहा है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने तुरंत रामू को दरबार में बुलाया। रामू, ये क्या सुन रहा हूं? राजा ने कड़क आवाज में पूछा। चौथा मोड़। सच्चाई की जीत। रामू ने शांतिपूर्वक खजाने का पूरा हिसाब राजा को प्रस्तुत किया। उसने बताया कि कैसे हर एक सिक्के का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया गया है। राजा ने गांव जाकर खुद सभी कामों का निरीक्षण किया और पाया कि रामू ने ईमानदारी से काम किया था। राजा ने झूठी शिकायत करने वालों को कड़ी सजा दी और रामू से माफी मांगी। रामू, तुम सच में एक महान इंसान हो। मैं तुम्हें और बड़ा इनाम देना चाहता हूं, राजा ने कहा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा इनाम मेरे गांव की खुशहाली है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, सच का रास्ता कभी गलत साबित नहीं होता। सच्चाई का इनाम कभी खोता नहीं है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।